अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आयशा। वेलकम टू आवर चैनल माइंडफुल माइंड। आज हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म पे। बिहेवियरिज्म को आप बिहेवियरल पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो जो मेन फोकस है या जो मेन कॉन्सेप्ट है बिहेवियरिज्म का वो ये है कि इंसान जो है वो अपने माहौल से सीखता है। इंसान जो कुछ भी है वो अपने माहौल की वजह से है या उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस की वजह से है जो कि उसने फेस किए हैं। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है ये जे.बी. वॉटसन ने मुतारफ़ करवाई थी 1910 में। तो इसका जो मेन जो इनकी अजम्पशंस हैं वो ये हैं कि इंसान जो है वो अपने माहौल से सीखता है और उसका जो भी बिहेवियर है वो उसके माहौल की वजह से मॉडिफाई होता है, चेंज होता है या बनता है। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो भी बिहेवियर की वजह से ही है। तो वॉटसन जो है वो कहता है कि आप मुझे बच्चा दें, आप जो चाहेंगे मैं आपको वैसा बना दूंगा। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को जैसा माहौल देंगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। अगर आप एक बच्चे को ऐसा माहौल देते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकता है, ग्रो कर सकता है, वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आप उसे एक इन्वायरमेंट देते हैं तो वो उस फील्ड में ज़्यादा आगे जाएगा। अगर आप उसे बायो से रिलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो उसमें आगे जाएगा। तो उसका यही कहना है कि इंसान को आप सिखा सकते हैं बिहेवियर, आप उसे बता सकते हैं या उसे डिफरेंट कंडीशन जैसे कि है क्लासिकल कंडीशनिंग है या ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इन कंडीशंस के थ्रू आप उसे सिखा सकते हैं कोई सा भी बिहेवियर। और इसके अलावा एक अहम बात जो है वो ये है कि बिहेवियर्स जो हैं वो इंटरनल फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को कोई अहमियत नहीं देते। उनका कहना है कि साइकोलॉजी में से हमें इन दोनों चीज़ों को निकाल देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग जो है वो दो तरह की है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है, दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये है, बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पावलोव ने डिस्क्राइब की और उसकी इस थ्योरी के मुताबिक आप बिहेवियर्स को एसोसिएट करते हैं। आप किसी एक बिहेवियर को किसी दूसरे बिहेवियर के साथ एसोसिएट कर देते हैं, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करके कोई नया बिहेवियर आप सिखाते हैं। जैसे कि आपने वो एक डॉग वाला एक्सपेरिमेंट देखा होगा जिसमें पावलोव ने क्या किया कि एक डॉग के मुंह में उसने एक पाइप लगा दिया जिससे उसे पता चलता था कि उसके मुंह में स्लाइवेशन हो रही है। तो उसने देखा कि जब खाना आता है या कुत्ता जब खाना खाता है तो उसके मुंह में स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसने देखा कि खाने को देखकर और उसके बाद फिर जो मुलाजिम है जो कि खाना लेकर आता है उसे देख के स्लाइवेशन स्टार्ट हो रही है। तो उसने क्या किया, उसने घंटी बजाकर अपने मुलाजिम को बुलाना शुरू कर दिया और वो मुलाजिम जो है वो खाना लेकर आने लगा। तो क्या हुआ कि जो कुत्ता था अब वो खाने पे स्लाइवेशन स्टार्ट करने की बजाय वो घंटी पे स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता था। ठीक है, उसके मुंह में लाबे दहन घंटी के बजने पे स्टार्ट हो जाता था। तो क्या हुआ कि उसने एसोसिएशन क्रिएट कर दी उसके खाने की घंटी के साथ, उसकी स्लाइवेशन की घंटी के साथ। उसके बाद जो दूसरी कंडीशनिंग है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। B.F. स्किनर ने इसे डिस्क्राइब किया था और इस लर्निंग मेथड में ये होता है कि आप किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को रेनफोर्समेंट के थ्रू कोई भी बिहेवियर सिखाते हैं, उसका बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं या कोई भी बैड बिहेवियर जो है उसे ख़त्म करते हैं। यानी कि
रीइंफोर्समेंट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपकी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, आपके बिहेवियर को इंक्रीज़ करती है, मजबूत करती है। अब रीइंफोर्समेंट की भी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, दूसरी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है, इसमें ये होता है कि आप कोई अच्छी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि इंसान को पसंद है, जिसे आप कोई भी बिहेवियर सिखाना चाह रहे हैं, उस इंसान की वो पसंदीदा चीज़ है, तो आप उसे वो चीज़ देते हैं और एक सर्टेन बिहेवियर शो करवाने पे आप उसे दे रहे हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा है, उसने स्कूल में टेस्ट में अच्छे मार्क्स लिए, तो आप उसे चॉकलेट दे रहे हैं या आप उसे कार्टून देखने दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कार्टून्स देखने के लिए। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। आपने कोई चीज़ ऐड की है, कोई अच्छी चीज़ उसे दी है ताकि वो अपने इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखे। दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये है, आप कोई बुरी चीज़ को रिमूव कर देते हैं कोई बिहेवियर सिखाने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि बच्चे जो हैं वो अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखते हैं या गंद नहीं फैलाते अपने कमरे में, ताकि उन्हें अपनी मदर से डांट ना पड़े। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की। तो जैसा कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन में ही बताया आपको कि बिहेवियरिज्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वायरमेंट पे फोकस कर रहा है। वो ना तो इंसान की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस को कोई जो है मायने है समझ रहा है, ना उस पे वो फोकस कर रहा है। तो उन सबसे पहला जो हम इस पे क्रिटिसिज्म करेंगे वो यही है कि ये इंसान को एक रोबोट की तरह से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, ये उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स, वो क्या सोचता समझता है, चीज़ों के बारे में उसके क्या पर्सपेक्टिव हैं, इस सब से बालातर वो एक इंसान को कंडीशन के तौर पे या मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए वो कोई भी बिहेवियर जो है वो इंसान को सिखाना चाह रहा है। वो उसके मेंटल रेडीनेस या फिर उसकी मेंटल कंडीशन, ये इन सारी चीज़ों को वो कोई फ़ोकियत या कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ ये है कि वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखें, ऑलराइट, आप किसी बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो ग्रो करे, लेकिन एक बच्चा अगर उसे बायोलॉजिकली कोई इशू है, यानी कि उसके अंदर कोई बायोलॉजिकली डिसेबिलिटी है, तो आप ऐसे बच्चे को जितना मर्ज़ी एक अच्छे इन्वायरमेंट में रख लें, आप उसे उस तरह से नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि उसे आप उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते जिस तरह के एक ऐसा इंसान ग्रो कर सकता है जो कि फिज़िकली और मेंटली फिट है। तो इस तरह के जो है, इसके अलावा एक और है कि ये फ्री विल के बारे में कोई मतलब कोई अहमियत नहीं दे रहे फ्री विल को। यानी कि जैसे कि मैंने पीछे कहा है ना कि आप करना चाहते हैं या नहीं, आप मेंटली रेडी हैं कुछ करने के लिए या नहीं। एक बच्चा है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कंप्यूटर साइंस में या फिर बायो में, और आप उसे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स भी हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड टीचर्स भी हैं, हर नई चीज़ है, टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, लेकिन उस बच्चे का उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप कैसे उसे वो सिखा सकते हैं। तो ये था क्रिटिसिज्म। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।